Assalamu alaikum, dear students. This class 10th subject English. Dear students, as you know, we read this poem An Evening Wet with Rain by Ved Paldeep. Now we have to do the summary of this poem. This poem is the translation of a Dogri poem by Ved Paldeep. ये एक डोगरी पोएम है और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो शिवनाथ ने की है और इसको वेद पालदीप ने लिखा है. इन दिस पोएम द पोइट प्रोड्यूसेस द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इवनिंग दैट वाज वेट विद रेन वाइल ही वाज वॉकिंग थ्रू ए लैन. तो ये जो पोएम है उसमें शायर ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो एक शाम की है, जो एक भीगी हुई शाम है जब वह एक अपने मोहल्ले की गली से गुजर रहा था. द पोइट वाज इन ए सैड एंड डिप्रेस्ड मूड. उसका जो मूड था वो बहुत ही डिप्रेस्ड था और परेशान कुन हाल में था. ही हैड लॉस्ट ऑल हिज होप ऑफ द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ. तो उसने ज़िंदगी की जो उम्मीदें हैं वो खो बैठा था. द पोइट रिमाइंड्स एन इवनिंग which was silent and activities have come to halt as the night has fallen. क्योंकि जो रात है ये वैसे भी अगर हम देखेंगे the evening it symbolizes the depression mood and it is the last phase of day. All the things are wet. Windows, doors, awnings of the houses are wet. सब कुछ भीग चुका है. दरवाजे, खिड़कियाँ तो या इन दरवाज़ों के छत भी हैं, खिड़कियों के छत, ये सब भीग चुके हैं. ए कूल ब्रीज स्टिर्स द लीव्स ऑफ द बनियान ट्री ब्रेकिंग द परफेक्ट साइलेंस. अब जो हल्की फुल्की हवा चल रही है उसने ये जो बरगद का पेड़ है उसके जो पत्ते हैं इसको हिला रहे हैं और साइलेंस को तोड़ कर रहा है, साइलेंस को ब्रेक कर रहा है. The poet feels depressed at the loss of hope was darkens his life. He is weary and tired. वो थका मांदा महसूस कर चुका है. He is out to look for the spot to rest for some time. He also beckons his companion to hold him with the love and take him along. अब वो किसी जगह की तलाश में है जहाँ वो आराम ले ले. वो अपने साथी को बुला रहा है कि वो उसका हाथ पकड़ ले और इसको अपने साथ ले लें. At the end, the poet is lamenting at the loss of careful child which he heard the sound when he heard the sound of the cymbals brought by the waves of the ear. अब ये शायर जो यहाँ अपने बचपन को याद दिलाता है और रिग्रेट करता है उस पर कि ये जो बचपन का ज़माना बहुत ही आज़ादाना ज़माना था, न कोई परेशानी थी न कोई गम था. तो वो इस पे बहुत ही पछताता है. He regrets the days gone by cannot be brought back. वो ये भी सोचता है कि गुजरा हुआ ज़माना जो है वो वापस नहीं ला सकते हम. The evening is going to sleep in the lap of the night but the poet is still wandering in the deserts and lonely streets. जबकि रात जो है रात आ चुकी है. रात ने पूरी दुनिया को अपने तारीखी में घेर लिया है, लेकिन शायर अभी भी अपने उस गली में अकेला ही, वीरान गली में अकेला ही फेर रहा है. तो यहाँ हम देखते हैं कि दिस इज़ द नॉस्टैल्जिक ऑफ द पोइट. ही रिमाइंड्स हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज केयरफ्री, व्हेन ही हैज़ नो सैडनेस एंड नो डिप्रेशन. ही इज़ नाइदर हरी नॉर इम्पेशेंट एज ही नोज द अर्थ लैम्प वांट्स हिम एंड इन द रोड साइड. क्योंकि वो आगे देखता है, आगे एक सराय है उसमें कुछ लाइटें जलती हैं. वो कहता है कि मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हिज डेस्टिनेशन इज़ ऑलरेडी दैट इज़ वो उसकी डेस्टिनेशन है वो मुतय्यन की हुई है. दिस पोएम हैज़ अ सिम्बॉलिक कनोटेशन. अगर हम देखेंगे उसके इस पोएम में अगर हम देखेंगे there is something, the theme of the life and the death is weaving underlying in this poem. So dear students,
Inshallah, we will continue here with the questions from tomorrow. Thanks.